जो घटना हुई है जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि संसद भवन की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की खामियां हैं। सरकार जब लगातार जनता के मूल समस्याओं को अनदेखा करके नज़रअंदाज करेगी, उसको संज्ञान में नहीं लेगी, तो जनतांत्रिक तरीके से अगर रास्ते बंद होंगे तो फिर इसी प्रकार की प्रतिक्रिया होगी। आप संसद में हैं, आप में साहस तक नहीं है, आप क्यों भागने लगे? ये स्मोक बम ही चल रहा था ना, ये धुएं ही तो निकल रहे थे उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जो कि कहा जा रहा है कि कुछ छात्र या फिर नौजवान हैं जो घुसपैठी कहे जा रहे हैं। टोटल इनकी संख्या 6 है। भगत सिंह फैन आर्मी इन्होंने बनाया था करीब 9 महीने पहले, और इनकी साजिश रचने की तैयारी करीब मार्च के बजट सेशन में ही इनने तैयारी कर ली थी। तो इनमें मेन अभियुक्त जो है उनका नाम है मनोरंजन और सागर, जिन्होंने इसका मास्टर प्लान रचा है, और साथ में नीलम और 3 और लोग हैं। टोटल 6 लोग थे। ये लोग मुख्यतः लखनऊ, महाराष्ट्र, अजमेर और कुछ कर्नाटक और कुछ जगह से आते हैं। और ये लोग हर लोग एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं। मनोरंजन का काम था संसद के अंदर जा करके इसकी गतिविधि को देखना, और सागर का काम बाहर के सिक्योरिटी ब्रिज को देखना। भारत की एक सिक्योरिटी व्यवस्था को ताक पर रख दिया है कि, और ये कहा जा रहा है कि इनको पास बनाने का मौका कैसे मिल गया, कि किसी सांसद के पीए से ये पास किसी आसानी से बनवा कर सांसद में घुस कैसे गए। तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद अंजुम जी हैं, जो कि संघर्ष वाहिनी में रह चुके हैं और अभी फिलहाल सर्वसेवा संघ के प्रकाशक हैं। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज में। धन्यवाद। कैसे हो गया? सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब ये विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का निर्माण हो रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि ये सुरक्षा के सारे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं और परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन यह जो घटना हुई है जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि संसद भवन की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की खामियां हैं। मैं पुराने संसद भवन में गया हूँ। वहाँ जो दर्शक दीर्घा और फ्लोर जहाँ सांसद बैठते हैं उसके बीच की ऊंचाई लगभग 12 से 15 फुट होगी, जबकि यह सुना जाता है कि नई संसद भवन में दर्शक दीर्घा और फ्लोर के बीच 6.5 फीट का गैप है। इसका मतलब है कि कहीं भी कोई भी जो है उस फ्लोर पर आ सकता है आसानी से, जबकि पुरानी संसद भवन में आने के पहले किसी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई है। तो यह जो कहा गया कि नई संसद भवन की आवश्यक है और उसमें सुरक्षा के सारे मेजर्स को ध्यान में रखा गया है, और यह यहाँ किसी भी प्रकार की चूक से वंचित रहेगा, तो ये बात तो समझ में आ गई कि तकनीकी दृष्टि से और सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं उस दृष्टि से भी यह अभेद्य नहीं है। यह तो इन नौजवानों को धन्यवाद देना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था में कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका इन्होंने उजागर कर दिया है, और इससे भविष्य में संसद की व्यवस्था को दुरुस्त करने में, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये चाहे तो वहाँ पर बम भी चला सकते थे, लोगों की हत्या भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया, धुआं वहाँ पर छोड़ा और उससे एक अफरा तफरी मची। ये ज़रूर है कि ये जो नौजवानों ने ऐसा किया वो कोई उचित इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह सवाल तो ज़रूर उठता है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। तो यह उन्होंने जो नारे लगाए, जिन सवालों को उठाया, वो देश की समस्याएं हैं। उन्होंने मणिपुर के बारे में बातें कही, वो किसानों के बारे में उन्होंने कहा, बेरोजगारी के बारे में कहा।
ये सब जनता की ज्वलंत समस्याएं हैं जिसको सरकार अनदेखा कर रही है। और सरकार जब लगातार जनता के मूल समस्याओं को अनदेखा करके नज़रअंदाज करेगी, उसको संज्ञान में नहीं लेगी, तो जनतांत्रिक तरीके से अगर रास्ते बंद होंगे तो फिर इसी प्रकार की प्रतिक्रिया होगी। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब आप बोलने की आज़ादी छीन रहे हैं, संसद के अंदर संसद के बाहर, लोगों को जनतांत्रिक तरीके से जो प्रतिवाद करते हैं उसका आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी। ये ऐसी ही प्रतिक्रिया का सामना सरकार को करना पड़ेगा। और ये बहुत ही शाकाहारी किस्म का प्रतिवाद है जिसको एक साजिश बताया जा रहा है। ये साजिश नहीं है, ये साजिश होता है जब किसी का नुकसान होता है। इन्होंने तो किसी का नुकसान नहीं किया। इन्होंने एक जो व्यवस्था है उसको, अंदर जो कमजोरियां हैं उसको लोगों के सामने ध्यान में लाया है। तो ये तो धन्यवाद के पात्र हैं। इनको तो धन्यवाद किया जाना चाहिए, बल्कि कि उनके ऊपर यूएपीए का मुकदमा लगाया गया, उनके ऊपर संगे साजिश रचने का। अरे क्या साजिश उन्होंने किया? उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया और आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है, आप संसद में हैं, आप में साहस तक नहीं है, आप क्यों भागने लगे? ये स्मोक बम ही चल रहा था ना, ये धुएं ही तो निकल रहे थे उसमें। आप इतने जान की परवाह करते हैं और देश की रक्षा और देश के सेवा की बात करते हैं। ये ढपोर संखी और पाखंडी भूमिका आपकी उस दिन संसद में इन नौजवानों ने जनता के सामने उजागर कर दिया है। तो ये तो सारे नौजवान धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इस तरह का एक शांतिपूर्ण प्रतिवाद का रास्ता चुना। और यह भी बात है कि उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? उनकी प्रेरणा भगत सिंह है। भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने जो केवल धमाके के लिए था, अगर वो अपराध उसको अगर हम अपना हीरो मानते हैं, तो ये नौजवान भले भगत सिंह के स्तर का नहीं है, उनसे तुलना तो नहीं हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो प्रतिक्रिया का रास्ता चुना है वो तारीफ की बात है। और जितना साहस किया है उसका 100वां हिस्सा भी हमारे सांसदों में साहस होता तो वो भी राहुल गांधी की तरह से वहाँ पर तन के खड़े रहते। लेकिन सारे सांसद, मंत्री और पीठासीन पदाधिकारी वो भागने में लग गए और हड़बड़ी में पीठासीन अधिकारी तो सही बात भी नहीं कर पा रहे थे। आपका कहना है कि भगत सिंह के जैसा उतने ऐसा नहीं, लेकिन उस तरीके का काम किया, तो वो ना अंग्रेज सरकार के खिलाफ किया था, तो आप क्या बीजेपी की सरकार को उसी तरह की अंग्रेजी तानाशाही सरकार मानते? नहीं, वो जनता को सुन नहीं रही है। अब जनता को जब नहीं सुना जाएगा तो फिर उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ना। जनतांत्रिक तरीके से ही यह प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इन नौजवानों ने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और इसको एक बात और कि जिस तरह से सरकार और गोदी मीडिया यह कह रहा है कि इनका किसी न किसी तरह से कांग्रेस और कम्युनिस्टों से कनेक्शन साबित करने में तुली हुई है, ये साजिश है। साजिश ये नहीं है कि इन नौजवानों ने संसद में घुसकर अपनी बातें कही। ये तो कहने का तरीका है। आप उसको जनतांत्रिक तरीके से नहीं देंगे कहने के लिए, तो कोई न कोई तरीका इंसान ढूंढेगा ही। आपने जंतर मंतर को लोकतंत्र का पिंजड़ा बना दिया है। वहाँ पर चारों तरफ पुलिस के घेरे में लोग अपनी बात कहते हैं और आप खुद ही सुनते हैं। तो भाई, अपनी बात लोगों को सुनाने के अवसर अगर आप सीमित करेंगे तो नए नए रास्ते ढूंढेंगे। उन्होंने ढूंढा, उनके ढूंढने में प्रेरणा भगत सिंह की थी। भले वो भगत सिंह नहीं है या भगत सिंह के स्तर के नहीं है, लेकिन तरीका तो उन्होंने उन्हीं का अपनाया, और वो तरीका तो शांतिपूर्ण तरीका है। उन्होंने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने कोई साजिश नहीं की, उन्होंने योजना बनाई और योजना को अंजाम दिया।
तो जैसा कि अरविंद अंजुम जी का कहना है कि ये तो सिक्योरिटी आउटरीच हुआ, भले ही उन्होंने संसद में अंदर जाकर कम करने का जो कोशिश किया वो गलत तरीका है, लेकिन उनकी भावना कुछ ऐसा गलत करने की नहीं थी। तो इस तरह के वीडियो में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।